हिम्मत रखकर ही यह वीडियो देखना, क्योंकि अब जिंदगी के रास्ते में धोखेबाज इंसान से तुम्हारा मुलाकात होने वाला है। हां दोस्तों, अब तुम्हें धोखा मिलने वाला है, वह भी ऐसे मनुष्य जिस पर तुम्हें खुद से भी ज्यादा आंख बंद करके रात दिन भरोसा रहता था। तुम्हें लगता था कि वह हर मुश्किल समय में हमारा हाथ पकड़कर साथ देगा, लेकिन कभी हमारा दिल नहीं तोड़ेगा, कभी हमारे भरोसे के डोरी को नहीं काटेगा। लेकिन यह कलयुग ने अब उनका भी चूस कर फायदा उठा लिया। हां दोस्तों, तुम बिल्कुल यकीनन सुन रहे हो, और अब तुम जल्दी से जल्दी सावधान हो जाओ, क्योंकि हद से ज्यादा अब आप लोगों को हर कदम बड़ी चेतावनी से रखना होगा, क्योंकि एक संभव घटना की हमें रेखा बनते हुए दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, आज वह मनुष्य दिल कांच की तरह तोड़ देगा जिन पर तुम बड़ा सख्त उम्मीद करते थे, परंतु अब उम्मीद पर पानी फिरने वाला है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो झूठ है, हमारे जिंदगी में ऐसा हमारे साथ कौन करेगा, तो फिर तुम बड़ी गलतफहमी में हो दोस्तों। समय का चक्र घूमने में 5 मिनट भी देर नहीं लगता, और लोग बदलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। इसलिए अब तुम्हारे कुछ अपने बदलने वाला है, और वह लालच में तुम्हें धोखा देने वाला है। यहां तक कि दोस्तों, यह नाटक भी अब शुरू हो चुका है। इसलिए तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बन रहा है कि तुम जल्दी से जल्दी अपने कदमों को मजबूत कर लो, क्योंकि अब तुम्हें कुछ लोगों को जवाब देना पड़ेगा, और तुम अपनी पावर दिखा दो कि लोग तुमसे अगर उलझना चाहता है तो उनका नतीजा क्या होता है। अगर कोई मुफ्त में तुम्हारा फायदा लेना चाहता है तो फिर उन्हें आप जवाब क्या देते हैं दोस्तों। यह वीडियो पूरी तरह से कुंडली के राशि से बनकर तैयार हुआ है, और आपके पास बड़ी तेजी गति से आया है। और यह वीडियो आया है तो समझ लो तुम्हारा मदद करने के लिए आया है। बस तुम जानकारी को ध्यान से लास्ट तक ग्रहण करना, बीच में वीडियो छोड़कर मत जाना, वरना तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। हां दोस्तों, अगर गुरुजी का मेहनत आपको अच्छा लगता है, अगर मां भवानी या फिर तुम अपने मां को स्वर्ग जैसा सुख देना चाहते हो, तुम अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट में अवश्य ही लिखो जय माता भवानी, क्योंकि माता भवानी की कृपा से तुम्हारा सपना पूरा होगा और तुम सुख शांति से रहोगे। हमेशा आने वाला हर संकट तुम्हारा अंत होगा। बस कमेंट में बिना अहंकार के लिखना। देखिए दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप जानते हैं आपके अंदर कितना खासियत है। अगर नहीं जानते हो तो आज का लगाकर सुनो, क्योंकि आज तुम्हें अपने अंदर की खासियत और ताकत दोनों मालूम चलने वाला है। हां दोस्तों, इस राशि के जितने भी जातक होते हैं, इनका एक सबसे बढ़िया काम यह होता है कि यह दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। और इस राशि के जातक जिन्हें अपना बना लेते हैं तो किसी भी टाइम में उनके साथ नहीं छोड़ते हैं, और ऐसा ही लक्षण आपके भी अंदर है। भले ही आपको हमारे बातों पर विश्वास है या नहीं है, यह तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं कि दोस्तों, तुम आज भी कुछ लोगों पर बहुत भरोसा करते हो, और जो कभी मुश्किल में रहता है तो फिर तुम मदद के लिए अपना जान भी लुटा देते हो, क्योंकि मुझे मालूम है किसी के आंखों में आंसू तुम देखकर खुश नहीं होते हो। तुम्हारा तो एक ही तजुर्बा है कि भगवान ने तुम्हें जो दिया है उनके चलते जब तुम्हें मौका मिलता है तो किसी का आंसू तुम खुशियों में बदल देते हो। मतलब वह इंसान का एहसान तुम करते हो। लेकिन मुझे इतना तो मालूम है कि आज से पहले तुमने फ्री फोकट में किसी का कुछ भी चीज नहीं लिया है। मतलब तुम्हारे भाग्य में ही गलत करना नहीं लिखा है, और ना ही तुम कभी लालच में गलत किए हो। लेकिन सच में यह दुनिया वाले एक तरफ से बहुत अंधा है। आपके अंदर इतने अच्छे स्वभाव हैं, आपका मदद करने का भी ढंग अच्छा है, लेकिन फिर भी यह कलयुग तुम्हारे लिए ही विश्वासघात करना चाहता है। मतलब तुम्हारा ही दिल तोड़ना चाहता है, और तुम जैसे देवता मनुष्य को रुलाना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वह काफी कोशिश भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे राशि ने यह मामला को देखा, वैसे ही तुम्हें सूचित किया कि तुम लोग थोड़ा संभल कर रहना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज को तुम भी जानते हो कि दोस्तों, हमें भगवान का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने राशि का सम्मान करना चाहिए, जो हमें पहले ही सूचित करता है, जो हमें पहले ही वह काम करने से रोकता है जो काम हमारे लिए अच्छा नहीं है। और तुम यह मत समझो, यह घटना भी एक तरफ से तुम्हें सूचित कर रहा है, तुम्हारा मदद कर रहा है, और तुम्हें साफ साफ बता रहा है कि तुम्हारा दिल पवित्र है गंगा जल की तरह, और कोई इन्हें कांच की तरह तोड़ दे, ऐसा किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं हुआ है, और ना ही कभी हिम्मत होगा, क्योंकि गली में तो कुत्ते हजार भौंकते हैं। लेकिन अगर हम वह कुत्ते को नहीं भड़काते हैं
तो वह कुत्ता हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाता है। हां दोस्तों, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत लो। तुम्हारे भी जीवन में कुछ कुत्ते जैसे इंसान है जो तुम पर भौंकता है, लेकिन कभी तुम्हारा वह कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अरे पगले, उसे चाल चलने दो। उनके अंदर जितना है क्षमता है उन्हें कोशिश करने दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर तुम सही हो ना, तुम्हारे अंदर हर किसी के लिए अच्छा बर्ताव है ना, तो फिर तुम्हारे साथ कोई धोखा करके आसानी से तो नहीं जा पाएगा। उन्हें तुम्हारा कर्ज चुकाना पड़ेगा। हां दोस्तों, क्योंकि एक बार हमारे गुरुजी ने एक ज्ञान कहा था। दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम यह जान लो कि इस जीवन में किसी भी मनुष्य का कर्म कर्तव्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बीज बोया जाता है और फल काटने में समय लगता है, ठीक वैसे ही आज तुम जो कर्म किए हो उसका परिणाम तुम्हें आने वाले समय में मिलेगा। तो फल पाने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय के साथ प्रकट होते हैं। कोई भी कर्म तुरंत अपना फल नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मांड का तंत्र और न्याय संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। मनुष्य अधीर होता है, वह चाहता है कि आज किया गया प्रयास कल ही रंग लाए, पर समय का नियम ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है उसे अपने हृदय में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसका फल उसे एक दिन जरूर मिलेगा, चाहे देरी हो जाए, लेकिन अन्य कभी नहीं होगा। ध्यान दो अर्जुन, जब कोई कर्म किया जाता है तो वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह प्रवाहित हो जाता है। यह ऊर्जा कारण और परिणाम के चाल में प्रवेश करती है, और फिर जब समय उपयुक्त होता है वह लौटकर उसी के जीवन में अपना असर दिखाती है। अच्छे कर्मों के फल भी आते हैं, पूरे कर्मों की सजा भी सुनिश्चित होती है, लेकिन दोनों के आने का मार्ग और समय अलग होता है। कई बार जीवन हमें प्रतीक्षा की परीक्षा में डालता है, पर यदि श्रद्धा बनी रहे तो देर से ही सही फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म किस भावना, किस उद्देश्य और कितनी निष्ठा से किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कम करता है तो वह बंधन का कारण बनता है, लेकिन यदि वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए तो वह मोक्ष की ओर ले जाता है। यह जीवन का रहस्य है कि जो अपने कर्तव्य को पूजा मानकर करता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसका सबसे बड़ा योग है। संसार में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो वह शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी कर्म का परिणाम हो, और यदि आज तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वह कल किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। यह चक्र कभी नहीं रुकता। इसलिए कृष्णा बार बार कहते हैं, है अर्जुन, तू कर्मकार फल की चिंता मत कर, क्योंकि वह मेरे अधीन है। कभी कभी तुम सोचते हो कि हम इतना अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। लेकिन इंसान को यह भी समझना है कि कर्मों का हिसाब केवल इस जन्म नहीं, बल्कि आने वाले उसे जन्म तभी होता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि पिछले जन्म में तुमने जो कर्म किया है, अगर तू पाप कर्म किया होगा तो उसका परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिलेगा। अगर अच्छा कर्म किया हुआ तो उसका परिणाम तुम्हें भी किसी जीवन में मिलेगा। इसलिए यह मत सोचो कि आज हम जो कर्म किए हैं वह तो केवल हमें यही जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कर्म कभी पीछा छोड़ने नहीं है, इस जन्म से लेकर कि तुम्हें उसे जन्म तक ले जाएगा। इसीलिए कर्म से हमेशा डरिए, घबराइए नहीं। अगर तू सच्चा कर्म कर रहा है, अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, तो जीवन में एक समय तुम्हें बहुत ही कुछ मिलेगा जो तुम कभी सोच तक नहीं होगी। इसीलिए घबराने छोड़ो और जिंदगी में अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, क्योंकि आज अगर तू डर गया तो समय लकी जिंदगी में तू हार गया। इसीलिए डरो मत, जिंदगी में हर ओर जीत तो होती रहती है। अगर मेहनत की हो तो प्रतिष्ठा भी करो। ये थोड़ी है कि दोस्तों, अगर तुम किसी क्षेत्र में परीक्षा दे दिए हो, क्योंकि तुम्हें तुरंत ही उसमें रिजल्ट तो नहीं मिलता है, कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता है। कुछ परीक्षाएं 1 महीना तक, 2 महीना तक, 3 महीना तक ऐसी इंतजार हमें करना पड़ता है, तब जाकर के जीवन में हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है कि हमने क्या मेहनत किया था। और दोस्तों, जीवन में भी वैसा ही है। जीवन भी एक प्रतीक्षा है, एक परीक्षा के जैसा ही है। यहां अगर तुमने कर्म किया है तो उसका इंतजार करो कि दोस्तों, कर्म का फल तो इंसान को एक दिन में नहीं जाता है। जी हां दोस्तों,
तो जीवन में एक बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आप जीवन में एक बार जहां पर डर रहे हैं, तो आप जिस भगवान को मानते हैं, दोस्तों, उनकी पुकार एक बार जरूर कर लेना की है। भगवान, अब आगे आप ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। दोस्तों, भगवान कभी अपने भक्तों को खाली लौट नहीं देता है। दोस्तों, जहां उम्मीद टूटने लगे, वहां अपने आप पर हमेशा भरोसा रखना कि एक एक दिन आपका भरोसा कामयाब जरूर होगा। इसलिए जिंदगी में कभी घबराओ नहीं, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। समय इंसान का बदलते रहता है। दुख है तो उसको कभी आएगा, इसीलिए मेहनत की हो तो उसका परिणाम भी तुम्हें जरूर मिलेगा। जी हां दोस्तों, और हम आप सभी को खुशखबरी की यह बात सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आने वाले या जो समय आप सभी के जीवन में आ रहे हैं, दोस्तों, आप सभी को बहुत ही सारी खुशियां देने वाला है, जो आप सभी के जिंदगी को एकदम से बेहतर बना देगा। बताना चाहेंगे कि दोस्तों, इस वक्त माता भवानी जी तो भगवान श्री गणेश जी की बड़ी कृपा रहने वाली है। दो देवी देवता आपके ऊपर एक साथ आपकी कुंडली में बहुत बड़ा तांडव करने वाला है। बहुत ही बात दोस्तों, शक्ति का प्रभाव दिखाने वाला है, जिससे आपके जीवन में जो नकारात्मक हो जाए चल रही है, जो नकारात्मक ग्रह प्रवेश चल रहे हैं, अब वह आपके जीवन से एकदम से दूर हो जाएंगे। और आने वाले इस समय के अंतराल में आप सभी की जिंदगी के सितारे एकदम से बदल जाएंगे, जो आप सभी को जीवन में बहुत ही खुशियां और बहुत कुछ देने वाला है, जो आपकी उम्मीद और आपके भरोसे से काफी हद तक दिखाई देने वाला है। आप लोगों ने जीवन में कभी यह सोच नहीं उनकी कि जो कुछ हमने आज तक नहीं पाया था, वह कुछ हमें आज इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, जीवन में आप लोग जिस कार्यों को पूरे करने की जो कि जान से आप लोग कोशिश और मेहनत कर रहे थे, तो आप सभी का मेहनत आज सफल होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, जिंदगी ने तुम्हारा जितना इम्तिहान लेना था दे दिया है, लेकिन अब जिंदगी तुम्हें वह सब कुछ देने जा रही है जिससे आप लोग आज तक वंचित थे। हम जानते हैं और हम देख भी रहे हैं कि आप इस दुनिया की गुलामी बरसों से करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब यह दुनिया की गुलामी आप सभी को बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, अब ऐसा समय आया है कि यह दुनिया तुम्हारी गुलामी करने वाला है, क्योंकि दोस्तों, इस वक्त आप सभी को जीवन में जो नए से नई तरक्की मिलने वाले हैं, जो नए नए सुनाइए जीवन में इनकम के सोर्स दिखाई देंगे। दोस्तों, यह चीज को देखकर कि आपके जीवन के उन लोगों का छाती माथा फट जाएगा जो तुम्हें बरसों से गुलामी करते हुए रखना चाहते थे। दोस्तों, बता दें कि यह दुनिया हमेशा दूसरों को गुलाम रखना चाहते हैं, लेकिन जब मौका नहीं मिलता है तो इंसान अपने आप को रोक लेता है, और जहां किसी को मौका मिल जाएगा दोस्तों, और तुरंत ही अपने मुंह के का पूरा लाभ भी उठा लेते हैं। इसलिए आप जीवन में ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि लोग तुम्हारी लाभ उठा सके, तुम्हारे मौके का फायदा उठा सके और तुम्हें जिंदगी में बहुत ही कठोर जीवन प्रदान करें। यह चीज दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं है कि अब भाव माता भवानी जी, भगवान गणेश जी ने बहुत बड़ा खेल आपके जीवन में रच दिया है, जो आप सभी को बेहतर से बेहतर परिणाम देने वाला है। जी हां दोस्तों, और इस वक्त आप अपने घर की साज सज्जा पर अच्छा खासा खर्च करेंगे, लेकिन इनकम थोड़ी सी कम रहेगी। आपको परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है। संतान के मन में चल रही उलझनों को जानने की कोशिश करें, और आपके परिवार का कोई सदस्य आज आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है। आप अपनी माताजी से काम को लेकर सलाह ले सकते हैं। आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव लगा रहेगा। आपके अंदर प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी। आप कुछ कानूनी मामलों में निर्णय थोड़ा धैर्य रखकर लें, और आपको बेवजह की भागदौड़ लगी रहेगी। आप अपने किसी मित्र के लिए आप कुछ रुपये का इंतजाम भी कर सकते हैं। आपको अपनी माताजी की सेहत को लेकर उनके कुछ टेस्ट आदि करने पड़ सकते हैं। आज आप जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ पारिवारिक मामलों को निपटाएंगे और उन्हें शॉपिंग आदि पर भी लेकर जा सकते हैं। आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना होगा। कन्या राशि के जातकों का माह के पूर्वार्ध में व्यर्थ की चीजों पर धन खर्च हो सकता है, जिसके चलते इनका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। हालांकि इस दौरान आपकी आय के नए स्रोत भी बनेंगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको सितंबर महीने के पूर्वार्ध में अपने कारोबार पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।
इस दौरान आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़ा कोई गलत फैसला आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। माह के मध्य में आपके जीवन में अचानक से कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। यह बदलाव घर से लेकर कार्यस्थल में कहीं भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन की भी संभावना बन रही है और इस वक्त कारोबार में कुछ एक रुकावटें आने से मन तनावपूर्ण रहेगा। इस दौरान कन्या राशि के जातकों को अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। माह के अंत में अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें। इस दौरान मौसमी अथवा किसी पुरानी के उभरने से शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। छात्र वर्ग को कठिन परिश्रम पर मनचाही सफलता मिल पाएगी, जिससे आप सभी लोग अपने जीवन में काफी खुश दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, मेहनत का मीठा फल और रणनीतिक सफलता देगा। आप अपने करियर लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और परिणाम दिखाई देंगे। बेंचमार्क लक्ष्य पूरे होने की संभावना है। व्यापार में अनुशासित योजनाओं से लाभ और टिकाऊ नतीजे मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का बंटवारा संतुलित रहेगा। बुजुर्गों की सलाह से निर्णय आसान होंगे। दाम्पत्य जीवन में विश्वास और सहयोग का भाव गहरा होगा। साझा वित्तीय योजनाओं पर चर्चा फायदेमंद रहेगी। प्रेम संबंधों में स्थिरता और समर्पण का समय है। विद्यार्थी लंबे अवधि की योजनाओं पर काम करें। कोर्स या सर्टिफिकेट आपकी करियर उन्नति में मदद करेंगे। आर्थिक दृष्टि से समुचित बचत और व्यवस्थित निवेश आपको सुरक्षा देंगे। स्वास्थ्य के लिए जोड़ों और रीढ़ का ख्याल रखें। हल्का फुल्का व्यायाम नियमित रखें। एक भले इंसान के साथ कभी अत्याचार नहीं हो सकता। हां दोस्तों, और अब तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं होगा, बल्कि उनके साथ अत्याचार होता जो व्यक्ति तुमसे नफरत करता है और अब नया नया प्रॉब्लम उनके जिंदगी में आने वाला है। अब उन्हें यह लोकेशन से छुप छुप कर रहना होगा। मानो तो अब उनका हालात धोबी के कुत्ते जैसा हाल हो जाएगा। न घर में रह पाएगा न घाट में। हां दोस्तों, और अब कुंडली में कुछ ऐसा ही उल्ट फेर होने वाला है। लेकिन तुम्हारे लिए तो यह एक बहुत फर्क की बात है। तुम्हारे लिए तो गुड न्यूज का वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि अब तुमसे नफरत करने वाला बहुत पछताएगा और प्यार करने वाला आप बहुत खुश हो जाएगा। आज हम सारे समस्याओं का समाधान बताने वाले हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें चलिए सुनते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस जीवन में अगर गुनाह करोगे तो सजा भी मिलेगा। तुम गुनाह करके चाहे किसी भी जगह छुप जाओ, लेकिन तुम्हें अपने गुनाह का सजा भी एक न एक दिन जरूर मिलेगा और आने वाले या 24 से 48 घंटे के भीतर आपके दुश्मनों को भी अपने गुनाह का सजा मिलने वाला है। अब आपके दुश्मनों का नाम रिकॉर्ड में पुलिस थाने आएगा। अब दोस्तों, आपके दुश्मन का लोकेशन ट्रैक होने वाला है। दोस्तों, आप सभी के साथ जो बड़ा करके जो इंसान भाग कर बैठा हुआ है, तो आज उसे अपने जीवन में अपनी गलती का बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है, बहुत बड़ा सजा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, ये 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के भीतर दोस्तों जिंदगी में बहुत ही बड़ा टहलका मचाने वाला है। मित्रों, अब यह 2 दिन आपके जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जो कि तुम्हारे साथ धोखा करने वाले, तुम्हारे जीवन का गद्दार और तुम्हें जो किसी प्रकार की परेशानी देख करके छिपे हुए हैं, तो अब उन्हें अपने जीवन में बहुत ही बुरा परिणाम मिलने वाला है। अब घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता काली जी का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है और आप जिंदगी में यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। मित्रों, बताना चाहेंगे कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की यह घटना अब सबके दिल को बहुत बड़ा सुकून देने वाला है। इस राशि के जितने भी जातक हैं दोस्तों, अब उन सभी को बहुत ही बड़ा सुकून और बहुत ही खुशी मिलने वाला है। आज तक आप लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं था कि जीवन में इतना भी सुकून के पल आप सभी को मिलेगा, लेकिन अब वह सुकून के पल आप सभी को या 2 दिनों के भीतर मिलने वाले हैं, जो आप सभी के जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का निर्माण होगा। एक बहुत ही बेहतरीन जीवन का एक नया मोड़ दिखाई देने वाला है। माता काली जी अब आपके जीवन में आपकी कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है, और यह 2 दिनों के समय अंतराल में दोस्तों आपके जीवन का यह परिवर्तन आप सभी के दुनिया में आपको खुशियां ही खुशियां चारों तरफ देने वाले हैं।
अपने जिंदगी में जो कुछ आज तक कभी पे नहीं थे, तो दोस्तों अब आप सभी को वो कुछ मिलने वाला है मित्रों। अब तुम्हें अपने दुश्मनों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि अब उन्हें अपने करने का सजा तो मिलकर ही रहेंगे। वह कहते हैं ना कि तुम चाहे गुनाह करके किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाओ, लेकिन तुम्हारे गुनाह का सजा तो तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा, और आने वाले या 2 दिनों के भीतर वह घटना का निर्माण होगा, और यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। स्वयं भगवान या बड़ा चमत्कार कर दिए हैं। स्वयं माता काली जी आप सभी के जीवन में बहुत ही बड़ा अद्भुत योग का निर्माण कर दिए हैं, और यहां तक दोस्तों बहुत बड़ी शक्ति आपके जीवन में परछाई की तरह घूम रही है, जिससे मित्रों अब आपकी दुनिया तो बदलेगी ही बदलेगी, और यहां तक कि दोस्तों आपका जीवन के सभी सपनों को भी सच होते हुए आप लोग अपनी आंखों से देखने वाले हो, जिसे देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएगी। मित्रों, जिंदगी ने आपको खूब दौड़ी है और लोगों ने भी आपको खूब परेशान किया है, लेकिन अब आप सभी को बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को आप जीवन में बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी परेशानी के जो दिन चल रहे थे, जो परेशानी के समय चल रहा था, तो अब वह समय आने वाले या 2 दिनों के भीतर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और आप सभी को जीवन में अब एक नई से नई खुशियां और जीवन के नए से नए लक्ष्य आप लोग प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे, और अपने सपनों की उसे दुनिया को सजाने वाले हो जो आप कभी ख्वाब में देखा करते थे, तभी सपने में देखा करते थे। माता काली जी की यह बड़ी शक्ति आपके जीवन में अब इस तरह से परछाई की तरह घूमने वाली है कि दोस्तों अब आपके जीवन से जो काली रात बहुत दिनों से चल रही थी, अब वह दूर होने वाली है, और आपके जीवन में अब एक खुशियों के उजाले के रात नजर आएंगे, जो आप सभी को बेहतर जिंदगी और एक बेहतर खुशियां देने वाला है। आप लोग जिंदगी में बहुत रोया है, बहुत तकलीफ का भी सामना किया था, लेकिन अब यह 2 दिनों के भीतर आपके जीवन का खेल ही पूरी तरह से पलट चुका है, और आप जिंदगी में आपको तकलीफ का एक भी वक्त ऐसा नजर नहीं आएगा जो आपकी खुशियों को बांधकर रखी गई होगी। जी हां दोस्तों, आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को बहुत ही बेहतर कामयाबी के नए नए रास्ते मिलने वाले हैं। 2 जीवन में आप लोग एक सपनों की दुनिया में अपना कदम रखने वाले हैं। मित्रों, यह 2 दिनों के समय अंतराल में आप अपने जीवन में सबसे बड़े उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी करने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त आप सभी के कुंडली में ग्रह गोचर का ऐसा निर्माण होने वाला है कि दोस्तों आपकी जीवन में कामयाबी के रास्ते बहुत ही बेहतर होने वाले हैं, और आप सभी को इसका प्रभाव भी जिंदगी में बहुत ही अच्छा मिलेगा, जो आपकी इस दुनिया को एक रंगमंचक बना देंगे। जी हां दोस्तों, आप लोग तो जीवन में खाली सोचते थे, लेकिन आपका आज तक कोई सोचा वह काम पूरा होगा नहीं ना होता था, लेकिन अब होने वाला है, या 2 दिनों के बाद से लेकर के आपकी जिंदगी आने वाले पूरा भविष्य आपका बदल जाएगा, और आप लोग आपसे अपने जीवन के धीरे धीरे सभी एक कामों में आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे आप सभी के जीवन में जो अंधकार नजर आ रहे थे, अब वह खुशियों के प्रकाश में नजर आएंगे। अब जिंदगी के बेहतर लाइफ में नजर आने वाले हैं, जो आप सभी को बहुत कुछ देने वाला है। आज तो आप लोग केवल जीवन में इंतजार किया था, लेकिन आज तक आपको अपने इंतजार का परिणाम नहीं मिला, लेकिन आज और अब मिलने वाला है। अब दोस्तों तुम्हारा पूरा इतिहास ही बदलने वाला है। माता काली जी आपकी पूरी दुनिया को ही अब बदलने जा रही है, जो आपकी जिंदगी में पूरी तरह से खुशियों के दिन दिखा देंगे। जी हां दोस्तों, और इन 2 दिनों के समय अंतराल में आपके विचार स्पष्ट और कार्य लाभकारी रहेंगे। कर स्तर पर आपका सहना होगा, लोगों का सहयोग मिलेंगे, और यहां तक कि दोस्तों आप लोग जिनके प्यार से आप लोग वंचित थे, जिसे प्यार पाने के लिए आप लोग बहुत हद तक अपने आप को नीचे गिर गए थे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज देखा जाए तो वह प्यार आप सभी को मिलने वाला है। व्यापार में साझेदारी से लाभ संभव होगा। आपने उसे वक्त जितना ही साझेदारी करके जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही आप सभी को बेहतर लाभ भी हो सकता है। परिवार में भी आपको समझदारी और सहयोग बनाना होगा। दोस्तों आजकल के देखे होंगे कि परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसी मतभेद हो जाते हैं। अगर परिवार में देखते होंगे कि महिलाएं अगर बड़ी बहू काम नहीं कर रही हैं, तो छोटी बहू भी काम नहीं कर रही है,
और उसके लिए छोटी छोटी बातों को लेकर के महिलाओं में आपस में मतभेद हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं कि वह बैठी है तो हमें बैठे हैं। लेकिन यह नहीं सोचता है कि दोस्तों, इस तरह से सोने से परिवार में जो शांति को, जो एकता रहती है, वह धीरे धीरे टूटने लगता है। वह धीरे धीरे छोटी सी बात भी बड़ी बात पूर्व बिगड़ने लगते हैं। और दोस्तों, जैसे कुछ समय के बाद वह परिवार एक दूसरे के बीच से अलग हो जाते हैं, भाई भाई में दूरियां बन जाते हैं, माता पिता को अलग हो जाता है। दोस्तों, कहा जाए तो परिवार पूरी तरह से टूट जाते हैं। कुछ चीजों को लेकर के हमारे परिवार में जो एकता रहती है वह एकदम से अलग अलग बिखर जाते हैं। और ऐसा ही कुछ संभावना भी आपके जीवन में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के उसे आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि डांट कर फटकार को उसके शांत करना है, उसे चीज को बातों से सुलझाना है। अगर दोस्तों कोई चीज को आज बार आप लोग आगे बढ़ाएंगे, उसे ज्यादा खींचेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो वह आप सभी के जीवन काल में एक नई परेशानी, एक नए कष्ट और पीड़ा का भी दूर हो सकता है। तो ऐसे में आप सभी लोग आने वाले इन 24 से 48 घंटे के भीतर की बात का ध्यान रखना है और परिवार में आप सभी को एकता, समझदारी से और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस बार दोस्तों, कोई सी भी चीज को अगर आप लोग ज्यादा तोल मोल करोगे, ज्यादा भाव दोगी, ज्यादा उसे आगे खींचोगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो वह आपके जीवन में एक नई परेशानी आ सकती है, एक नए संकट आपके घर के दरवाजे पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, जो चीज आपके जीवन में आगे चलकर बड़ा भूकंप मचाएगी, बड़ा टहलका मजा आएगा, जिंदगी में सब कुछ बिखर जाएगा, तो वह चीज से हमेशा दूर रहो। फिर दोस्तों, आज अगर तू उसे चीज का ज्यादा माल कर रहे हो, तो एक दिन दोस्तों वही चीज आपके जीवन में आपके लिए बर्बादी के रास्ते भी बन सकते हैं। तो आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप सभी लोग की बात का ध्यान रखना है और परिवार की छोटे छोटे बातों को इग्नोर करना है। परिवार में किसी बात को लेकर के झगड़ा लड़ाई बस बड़ी नहीं करना है। एकता जितना आप लोग बनाए रखेंगे, उतना ही बाहर वाले दूर रहेंगे। दोस्तों, जहां परिवार में आपस में ही अच्छे नहीं रहोगे, तो दोस्तों बाहर वाले हमेशा हर कोई मजा उठाने में आगे रहेंगे, चाहे आपकी पड़ोसी हो सके, संबंधी हो, रिश्तेदार हो। दोस्तों, सब कोई आपकी ही जीवन में आपकी ही मजे उठाएंगे और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आपके जीवन के लिए एक बड़ी भूल हो सकती है, जो आगे चलकर आप सभी को पछतावा भी देगा। तो आगे पछताने से फायदा है कि दोस्तों वह गलती ही आज ना करें कि हमें आगे पछताना पड़े। तो आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में इस राशि के जातकों को यह चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। वही दोस्तों, आपको इस वक्त किसी भी मेहमानों का निमंत्रण पत्र भी मिल सकता है, जिससे आप सभी को जाना भी पड़ सकता है। और परिवार में दोस्तों कुछ ऐसे खुशखबरी के कॉल आएंगे जो सबके चेहरे पर खुशियां ला देंगे। आप अपने करियर की चिंता जो मन में काफी दिनों से सोच रहे थे, तो आपकी करियर की चिंता भी इस वक्त दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी करियर की समस्या दूर होने से आप सभी लोग काफी खुश भी रहेंगे। वहीं दोस्तों, विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका सामान रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फालतू चीजों का सेवा ना करें जो कि ज्यादा तेल पदार्थ से बना हुआ है। इस बार दोस्तों, ज्यादा तले होने खाना खाने से बच्चे नहीं, तो इससे आपकी स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। आपकी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो कोई नई परेशानी भी दिखाई दे सकती है। तो आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में आप सभी लोग इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। भाग्यशाली कार्यों में भाग लेने से जीवन में आपको खुशियां और संतोष दोनों ही मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रगति के रास्ते पर आपके जीवन में आएंगे जो आपको आगे बढ़ाने के कार्य भी करेंगे और आपके कुछ नए और बेहतर जीवन को जीने का एक नया मौका भी देंगे। इस बार दोस्तों आपकी मेहनत और रचनात्मक आपको सफलता दिलाएंगे। नौकरी में नहीं, अवसर और सम्मान मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा, स्थिरता रहेगी और एक दूसरे के बीच में अगर व्यापारिक क्षेत्र में कोई भी मामला चल रहे थे तो वह मामला भी दूर होंगे। अगर आपके बिजनेस व्यापार नुकसान की संभावना काफी दिनों से बनती होगी और चलती हुई आ रही थी, तो वह संभावना आज दिखाई नहीं देंगे। इतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। ज्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हजारों बार समझाया है और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है।
दोस्तों, अभी आप टाइम पास कर रहे हैं, अभी आप लोग यह दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आपके बच्ची, आपकी पत्नी किसी ट्रेन में जा रहे होंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दोस्तों आपको जनरल डिब्बे में बैठना पड़ेगा और उस जनरल डिब्बे में आपकी पत्नी के आसपास कई सारे पुरुष होंगे जो आपकी पत्नी को टैच कर रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। न चाहते हुए भी आप वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में सामान होगा, आपके हाथ में आपका बच्चा होगा, आप जैसे तैसे भीड़ में धक्का दे देकर आगे चढ़ेंगे। आपकी पत्नी को भी मजबूरन उस भीड़ में चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मजबूरियां होती है ना, और ये जो गरीबी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपके घर में पैसा नहीं होगा, जब खाने को आटा नहीं होगा, या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब अस्पताल में पैसों की जरूरत होगी, तो कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, कोई अपना नहीं आने वाला है। दोस्तों, वहां पर केवल पैसा ही आएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो आपके अपने भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और इस साल दोस्तों पैसा खूब है आपके जीवन में। जी हाँ, लिख के रख लो, खूब पैसा कमाओगे। लेकिन वह पैसा आप तभी कमाओगे जब आपके अंदर लगन होगी कुछ करने की। लेकिन अगर आपके अंदर लगन ही नहीं होगी, आपके अंदर चाह ही नहीं होगी, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपके पास अवसर आएंगे, फिर भी आप उन अवसरों को भून नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितना हो सके काम करने पर ध्यान दीजिएगा। इस साल खूब पैसा है दोस्तों, खूब पैसा पानी की तरह पैसा बहेगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कमाने पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कमाने पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कोई थाली में परोसेगा नहीं। आपको इस बात का ध्यान रख लेना दोस्तों। चलो, कोई थाली में परोस भी दे, लेकिन उसको खाना तो आना चाहिए, वो भी नहीं कर पाओगे आप दोस्त, तो हजम ही नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं, जितना हो सके इस पूरे साल मेहनत करने पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे देना। आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हाँ, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए। इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए। सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी।
दोस्तों पूरे साल केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, दोस्तों किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं, तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा, तो दोस्तों वो विचार कैसे है आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा, अंदर से नया नया।
लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा, तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ, थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ, तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे। जी हाँ, सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया, उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे, तो वो कर्ज में चला गया, तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना। आप क्यों गलतियां करोगे? वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं, तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है, तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो? आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है? शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ, शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों, जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है। दोस्तों आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी मुझे पितृदोष है, मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है, मेरे परिवार पर पितृदोष है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ, उनको कैसे पता चलता है? पितृदोष, देखिए पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक भाई भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं,
अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ 11 तिथि पर यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है जो आपको पीड़ा दे रहे हैं उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों ये उपाय आप कर सकते हैं और 11 और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों मुझे पता है कि आपके जीवन में धन दौलत की बहुत समस्या है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है, जो आता है वह भी चला जाता है, यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया है, आपका हक छीन कर आपके अपने जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों चिंता मत करिए, केवल इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि दोस्तों इस मार्च के महीने में आपकी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने वाला है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने वाले हैं। जिसने आपको धोखा दिया है वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखकर मुंह मोड़ लेता था वह भी दोस्तों आपकी वाहवाही करेगा, आपकी तारीफें करेगा, क्योंकि यह 2 चीजें जिस व्यक्ति की जेब में होती है वह व्यक्ति समाज में नाम कमाता है, पूरे मोहल्ले नहीं बल्कि पूरे शहर में अपना परचम लहराता है। दोस्तों धन दौलत तो मिलता ही है, साथ ही नाम सी शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन 2 चीजों में माता लक्ष्मी का वास होता है। और यह मार्च का महीना बहुत ही खास है क्योंकि इस मार्च के महीने में होली का त्योहार भी आने वाला है, साथ ही चैत्र नवरात्रि भी इसी महीने शुरू होगी। और दोस्तों 3 ग्रहों का महासंयोग भी बन रहा है, जिसके चलते दोस्तों आपके ऊपर राहु पूरी तरह से मेहरबान है, शनि भी मेहरबान है और माता लक्ष्मी तो आपके ऊपर पहले से ही कृपा बरसाए हुए हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस मार्च के महीने में यह 2 चीजें अपनी जेब में रख लेना। आप देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वह आपके पास होगा, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए धन दौलत तो सभी को चाहिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि बिना धन दौलत के व्यक्ति की इज्जत ही नहीं होती है, ना ही घर में होती है ना ही बाहर होती है। अगर आपकी जेब में धन है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो दोस्तों हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपको सलाम ठोकेगा। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपके अपने भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपके घर में भी आपकी इज्जत नहीं होगी। यही दोस्तों पैसों का जाल है। लेकिन दोस्तों पैसा हर किसी को मिल जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। लेकिन अब से इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास भी टिकेगी, माता लक्ष्मी आपके ऊपर भी मेहरबान होगी। इतना धन आपके पास होगा कि दोस्तों आप भी मालामाल हो जाएंगे, तिजोरियां कम पड़ जाएगी। धन संभालने के लिए दोस्तों यह 2 चीजें बस अपनी जेब में रख लेना, लेकिन किसी को बताना मत। किसी को बता दोगे तो नजर लग जाएगी और फिर वह काम होगा नहीं, इसलिए किसी को बताना मत और केवल खुद ही यह उपाय कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी वहां 2 चीजें कौन सी हैं, तो आइए इस वीडियो में सारी जानकारी देता हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, तो मुझे पता है कि आज आप वीडियो को लाइक स्वरूप करोगे। दोस्तों अभी के अभी जाओ और वीडियो को लाइक स्वरूप कर दो, और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है
कोई परेशानी चल रही है तो घबराए नहीं। मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपकी हर समस्या को दूर करने का उपाय बताऊंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में राजा महाराजा भी करते थे। कहते राजा महाराजा और कई सारे बड़ी बड़ी हस्तियां यह दो चीज अपनी जेब में रखती थी, जिसके चलते उनको युद्ध में जीत मिलती थी, अपार खजाना मिलता था, धन दौलत संपदाएं मिलती थी, मनचाही रानी से उनकी शादियां हो जाती थीं। दोस्तों, तो अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का प्रेम पाना है दोस्तों, अगर आपकी शादी होने में दिक्कतें आ रही है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर कर्ज से परेशान हैं तो उसके लिए भी मैं आपको चीज बताऊंगा। दोस्तों, सभी चीजों के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही शानदार उपाय बताने वाला हूं, तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहें ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, धन दौलत का घमंड केवल दो ही लोगों को होता है। पहला, जिसे खानदानी जायदाद मिली हो, उसे हमेशा घमंड रहेगा, और दूसरा, जिसने धोखे से पैसा कमाया हो। केवल इन दो लोगों को ही घमंड रहेगा। इसलिए धन दौलत का कभी घमंड ना करें। मेहनत सभी करते हैं, सभी को धन दौलत मिलता है, तो कभी भी घमंड ना करें। देने वाला ऊपर वाला है दोस्तों, अपनी तो कोई औकात नहीं होती है, तो बस उस मालिक का शुक्रिया अदा करो। देखिए, अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी मुझे पितृदोष है, मुझे मेरे पितृ सता रहे हैं। तो देखिए, हर किसी को पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं, जिनको समझकर हम जानते हैं कि क्या हमारे ऊपर पितृदोष है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज ये भ्रम मैं दूर करता हूं। देखिए, जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पितृदोष है। दोस्तों, कई सारे कारण होते हैं। जीवन में परेशानियों के हर चीज के पीछे पितृदोष नहीं होता है। आपको यह समझना पड़ेगा, लेकिन आप पता कैसे लगाएंगे? पितृदोष है, देखिए, सपने में अगर आप बार बार गिर जाते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हो और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊंचाई से गिर रहा हूं, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत, रात को सोते समय झटके लगना, सपने में सांप का दिखना या बार बार पानी का दिखना, खाने में बार बार बाल निकल जाए या फिर घर में बार बार क्लेश होता रहता है। विवाह योग्य आपके घर में लोग हैं, फिर भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। अगली चीज है, घर में शांति नहीं रहती है, पूजा में मन नहीं लगता है, इंसान को बार बार रोने की इच्छा होती है। बेटा बेटा इंसान रोने लगता है, बार बार रोने लगता है, मायूसी छाई हुई रहती है, जीवन में संतान सुख नहीं मिलता है, पति पत्नी को बहुत समय हो जाता है, फिर भी संतान नहीं होती है, नींद नहीं आती है, और आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी, मेहनत करेंगे फिर भी काम बिगड़ेगा, बार बार अस्पताल जाना। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, इससे आप पता लगा सकते हो कि पितृदोष है। अगर इनमें से कुछ चीज, 4-5 चीजें आपके साथ है, तो समझ जाना पितृदोष है। अब पितृदोष का निवारण क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखिए, पितृदोष का केवल एक ही निवारण है, कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, कुत्ते को बिस्कुट खिला सकते हैं किसी भी शनिवार या फिर किसी भी मंगलवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन। आप कुत्तों को नियमित रोटी खिला या भुस्सा दिया बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को कहीं तकलीफ हो रही है तो उनकी तकलीफ दूर होगी और आपके पितर खुश होंगे। अमावस्या के दिन गौशाला जाकर चारा खिलाएगा और गरीबों में दान करिएगा। बस केवल इतना कर ले, आपके पितृ आपसे नाराज नहीं होंगे, आपके पितरों का जो दोष है वह दूर हो जाएगा। केवल इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है। और जब श्राद्ध आए तो पूजा पाठ तो करना ही है उनका। और हां, गाय को रोजाना रोटी खिलाना भूलना नहीं है। गाय को तो रोजाना रोटी खिलाना ही खिलाना है। अगर गाय आपके घर के आसपास ना दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, लेकिन रोजाना खिलाएं। दोस्तों, नियम अपना ले, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब उन दो चीजों की ओर बढ़ता हूं जो इस मार्च के महीने में आपको अपनी जेब में रखना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की बहुत समस्या है। दोस्तों, धन दौलत को नहीं चाहता है। धन जितना हो उतना कम लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी वास करें। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति धन दौलत चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी खूब धन मिले,
उसके हर काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तो वह व्यक्ति पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में रख लेना। और दूसरे नंबर की जो चीज है वह है बीमारी वालों के लिए। जी हां, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, या कैंसर हो, या किडनी की परेशानी हो, या कोई भी परेशानी क्यों ना हो दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को कोई बीमारी है, तो आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे अगर आप केवल अपने यानी कि जो बीमार व्यक्ति है वह अपने पास रखेगा, तो उसकी जो गंभीर से गंभीर बीमारी है वह भी मात्र कुछ दिनों के अंदर दूर हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चीज है विवाह के लिए। जी हां, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से प्यार करते हैं और वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति से मेरा ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी मेरे प्यार में पागल हो जाए, तो दोस्तों आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और किसी कारणवश उस व्यक्ति से शादी नहीं हो पा रही है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो दोस्तों इस चीज को आप अपने पास रखेंगे तो आपकी मनचाही शादी हो जाएगी। वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पागल हो जाएगा। अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे। साथ ही अगर कई साल हो चुके हैं, उम्र निकलते जा रही है और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी, और वो भी बहुत अच्छे जीवन साथी से। एक ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा जो आपका गरीबी में, अमीरी में, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज है जो लोग मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग अपनी इज्जत समाज में ऊंची करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनको बहुत सारी शोहरत मिले, जैसे कि राजनीति में हो या फिर